की तरफ आंख उठेगी ना तो सिर कटवा सकती है। बहन में बता रहे। दूसरी बात, माननीय सत्यपाल जी के साथ क्या गुनाह किया इन्होंने? इनका मकान छीन लिया किराए की, इनकी सिक्योरिटी छीन ली, इनका सारा कुछ छीन के ऊपर सीबीआई की गई। हम बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा साइड में लो, माननीय सत्यपाल मलिक जी को आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर सत्यपाल जी की तरफ ऑर्डर की तो सारा हरियाणा इनके साथ में खड़ जाएगा। खड़ जाएगा कि नहीं भाई? और मोदी जी, अगर तेरे को अपनी लोकप्रियता का घमंड है, सुन ले भाई, हमारी बहन सुन ले, अगर मोदी जी तेरे को अपनी लोकप्रियता का घमंड है तो इलेक्शन ऐसे करा ले जैसे सरपंच का होता है। एक तरफ तो मोदी जी को खड़ जाना और दूसरी तरफ खड़ा है सत्यपाल मलिक जी को। अगर कोई जवान जब तरह का तो फिर वो करा। मैं अपनी बात को इतना कह के समाप्त करता हूँ कि आज की जो पंचायत है, आज का जो सम्मानित समारोह है, ये केवल हमने सरकार को ये दिखाने के लिए बुलाया है कि पूरा हरियाणा हमारे पहलवानों के और हमारे माननीय सत्यपाल जी के साथ में खड़ा है। एक बार हाथ खड़ा करके सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां आदरणीय गुरनाम सिंह जी के भूमिकाओं के लिए। भाई पत्रकार साथियों, अपना बताया आदरणीय सत्यपाल मलिक जी जहाँ पर बैठे वहां से अपना संबोधन देंगे। आप भी बैठ जाओ, अपनी व्यवस्था कर लो। जब आप लोग बिल्कुल बैठ करके भाई बैठना पड़ेगा आप लोगों ने भी। ये लोग इन्हें एक ही बात सुनने खातिर हुआ आए हैं। भाई जो चिंता ना करो, जब ये बैठ देंगे तब वो अपना बोलना शुरू करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है तुमने, फिर ये प्रोग्राम आप लोगों ने सुनाने खातिर। सुमन जी आप थोड़ा सा इस तरफ हो जो, क्योंकि किसान एकता, किसान एकता। और इनको जो माननीय चडूनी जी, बेटी विनेश फोगाट, अब मेरी तो दिक्कत ये कि मैं इनके धरने पे जाता हूँ तो मुझे 3 की मिलाई करनी पड़ती है। ये मेरे मामा के गोद की है, साक्षी मलिक मेरे गोद की है। तो मैं 4-6 दिन पहले गया था तो 3 मिलाई करके आया कि भाई चलो ये तो हमारे घर की बेटी है। तो मैं इससे अभी कह रहा था कि बेटे, देश में जिधर निकलोगे इसी तादाद में लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और देश के लोगों ने तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया है। अब इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, वो मेहनत हम करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 हफ्ते पहले मैंने एक इंटरव्यू में उस अखबार वाले को बताया कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। जब मैं वहां गया और मैंने सारा नक्शा देखा और लौट के आया तो प्रधानमंत्री कहीं गए हुए थे, शूटिंग करा रहे थे अपनी, उनका टेलीफोन आया। उन्होंने कहा सतपाल भाई क्या हुआ? मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और वो हमारी गलती से हुए। वो 4 महीने से हवाई जहाज मांग रहे थे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन उनको हमने हवाई जहाज नहीं दिए, लिहाजा वो सड़क के रास्ते गए और मारे गए। तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि तुम चुप रहो। 2 घंटे बाद जो हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर है
अजीत डोभाल वो मेरे साथ पढ़ा है, उसका टेलीफोन आया कि सतपाल भाई इस पे बोलो मत, इस पे चुप रहो। मैंने समझा शायद ये जांच कराते होंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई है। वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे कि इस सवाल पे पाकिस्तान की तरफ मोड़ के और चुनाव लड़ जाएं। हमारे 40 बच्चों की लाश पे खड़े होकर ये चुनाव जीते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब की उनकी लाश पे इनको भस्म कर देंगे और इनको हम सजा देंगे कि इन्होंने कैसे हमारे बच्चों के साथ लापरवाही बरती। 5 हवाई जहाज सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं होती। मैं वहाँ गवर्नर था, कश्मीर के और जम्मू के लड़के जहाज मांगते थे जब सर्दियां होती थी कि हमें इम्तहान देने जाना है और सड़कें बंद हैं, तो मैं सबको हवाई जहाज दिलवा देता था। तो एक तरह से जानबूझ के उनको मरवाया गया ताकि चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सके। और ये ऐसे लोग हैं कि चुनाव जीतने के लिए अगर सारे देश में आग लगानी हो तो वो भी करा सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने 40 बच्चों की मौत का बदला इस बार के चुनाव में हमको लेना है और जरूर लेना है। दूसरे, अभी चूंकि मैंने ये बोल दिया है तो मेरे स्टाफ को तंग कर रहे हैं। मेरे स्टाफ के लोग जो साधारण लोग हैं, 6-6 दिन से सीबीआई उनका इंटरोगेशन कर रही है। जिनके खिलाफ मैंने इल्जाम लगाए थे उनका किसी का इंटरोगेशन नहीं हो रहा। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। मैं 2 कमरे के किराए के मकान में रह रहा हूँ, कोई गवर्नर नहीं रहता। कश्मीर का गवर्नर जब रिटायर होता है तो उसे दिल्ली में बंगला मिलता है, उसको 70 लोगों की सिक्योरिटी मिलती है। मेरे पास 1 सिपाही है, सिर्फ 1 सिपाही है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपका हौसला है। मैं आपके भरोसे पे लड़ रहा हूँ और जब तक इनको हटा नहीं लेंगे तब तक लड़ता रहूंगा। इन बच्चियों की लड़ाई को तो हम जरूर जीत लेंगे, मुझे कोई शुबा नहीं है। जिस तरह से देश भर में इनके लिए हमदर्दी है, ये कामयाब होंगी और कोई रोक नहीं सकता। किसानों के मामले में जब 4 महीने तक किसान पड़े रहे बॉर्डर पे, तो मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से। जेब में इस्तीफा ले गया था गवर्नरशिप का। मैंने कहा कि साहब ये 4 महीने से पड़े हैं, इनसे कोई बातचीत कर लो। तो बहुत घमंड में थे, बोले कि चले जाएंगे सतपाल। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं है, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये जो सिख भाई हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4-4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया था। जब मिसेज गांधी ने ब्लू स्टार किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे। उन्होंने पूछा बुआ आप तो इसको नहीं मानती थी? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, जिसने इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। और ये जो 3 कानून वापस हुए हैं, ये समझ लेना ये हमारे कहने से नहीं हुए, ये डर में हुए हैं। और अपने लोगों का मैंने कहा कि जो हमारे वाले हैं, ये तो हर 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। इन्होंने तो आगरा में अकबर की कब्र उखाड़ ली थी और उखाड़ के दाह संस्कार कर दिया। तो मैं कहा जब किसी से लड़ो तो ये जान लो कि किससे लड़ रहे हो। इनसे लड़ा नहीं जाता, कुछ ले दे के समझौता कर दो। 2-3 महीने बाद माफी मांग के वो बात मानी। और हाँ, किसान के पास 2 ही चीजें थी, एक जमीन थी और एक इनके बच्चे थे। वो रास्ता भी बंद कर दिया। एक अग्निवीर योजना लाए हैं जिसमें 4 साल की नौकरी होगी और उसके बाद रिटायर होके आ जाएंगे, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, चौकीदारी मिलेगी। तो पूरी कोशिश ये है कि किसानों की ताकत को खत्म करो, खेती को खत्म करो, दाम मत दो, MSP मत दो और इनके बच्चों